पॉलिसी जिसकी हर तरफ से आलोचना की गई, एक ऐसी पॉलिसी जो जब यूपीए 2005-6 में लाई तो उसके बाद आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे कहा कि ये यूपीए की विफलता का एक चिन्ह है। ऐसा क्या है मनरेगा नामक इस पॉलिसी में जो इतने विवादों के बाद भी आज भारत के आर्थिक सिस्टम के अंदर बनी हुई है? दोस्त एक बात बताओ, मनरेगा नामक एक पॉलिसी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में आपने कई जर्नलिस्ट, कई विश्लेषक और कई राजनेताओं के मुंह से बहुत आलोचना सुनी होगी। लेकिन आज इसके बनने के 18 साल के बाद और एनडीए के आने के 9 साल के बाद भी यह पॉलिसी ना केवल बनी हुई है, लेकिन जब भी भारत में कोई आर्थिक संकट, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में ये सबसे पहला पॉलिसी रिस्पॉन्स माना जाता है, जैसा कि हमने कोविड के दौरान देखा। तो ऐसा क्या है मनरेगा के बारे में जो इसे अलग बनाता है? Why do people love to hate it? तो पहले बताएंगे कि ये मनरेगा है क्या। मनरेगा एक ऐसी पॉलिसी है जो भारत में हर ग्रामीण घर को, हर रूरल हाउस होल्ड को 100 दिन का अनस्किल्ड काम, मतलब 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड वर्क, ये देने का उसमें प्रोविजन है। अगर आप एक ग्रामीण घर है या एक ग्रामीण परिवार है, आप किसी एक साल में 100 दिन तक काम सरकार से जाके मांग सकते हैं। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए और सरकार आपको वो काम देगी। ये पॉलिसी मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2005-6 में बनाई गई थी, इस बात को नजर में रखते हुए कि एक साल के अंदर जो हमारे ग्रामीण परिवार होते हैं उनमें कई ऐसे महीने होते हैं जब वो खेती का काम नहीं कर रहे होते, तो ऐसे में उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो वो क्या करेंगे? तो इस लक्ष्य के साथ मनरेगा को लाया गया था। साथ साथ यह भी कहा गया था कि जब मनरेगा में कोई काम करेगा तो उससे उस गांव के अंदर हम एसेट्स बनाएंगे। मान लीजिए क्या, जैसे कुआं बनाएंगे, उससे हम सड़क में जो लेबर लगती है वो ले आएंगे। तो ये पूरा एक प्रोविजन दिया गया और 2005-6 में ये पॉलिसी लाई गई। ये भी कहा गया क्योंकि यहां पे मैनुअल लेबर का काम है, इसलिए इस पॉलिसी में मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें एक और अहम बात है कि जो मार्केट रेट होता है जो दिहाड़ी का, उससे कम नॉर्मली आप पाएंगे कि किसी भी राज्य में मनरेगा का वेज रेट होता है। मसलन यूपी में 230 रुपए एक दिन का, तमिलनाडु में 294, गुजरात 256, हरियाणा सबसे ऊपर 357 और असम 238। अलग अलग वेज रेट अलग अलग राज्यों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं और ये जो है ये मार्केट रेट से कम इसलिए होते हैं ताकि केवल वही लोग मनरेगा का लाभ उठाएं जिनके पास बाहर, मनरेगा के बाहर प्राइवेट सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए अगर आप फील्ड पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि महिलाएं और बूढ़े लोग मनरेगा में बहुत काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं होता, नहीं मिलता इनको काम। जो पुरुष होते हैं यंग, वो ईंट की भट्टी में काम कर लेंगे, वो किसी फैक्ट्री में काम कर लेंगे, लेकिन जो महिलाएं होती हैं और जो वृद्ध होते हैं वो मनरेगा में काफी लाभ उठाते हैं। अब जब ये पॉलिसी चल रही थी 2005-6 में बनने के बाद यूपीए के दौरान, तो इसकी बहुत सारी आलोचना की गई। कहा गया कि देखिए एसेट के नाम पे कुछ नहीं बन रहा, लोग केवल गड्ढे खोद रहे हैं और उनको पैसे दिए जा रहे हैं, बहुत करप्शन है इस स्कीम में, बहुत सारा पैसा लेती है ये स्कीम, तरह तरह की बातें की गई। एक बहुत अच्छी बात इस पॉलिसी की ये है कि इसके बारे में जो डेटा है वो बहुत ही जबरदस्त है। आप वेबसाइट पे जाकर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव स्तर और यहां तक कि किसी के जॉब कार्ड, जो जॉब कार्ड मिलता है मनरेगा में, उसकी डिटेल तक पा सकते हैं। इस स्कीम का जो इफेक्टिवनेस है वो आप इस बात से लगाइए कि 2022-23 में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने इसका फायदा उठाया। अगर हम औसत लगाएं 4 से 5 लोग प्रति परिवार भारत में, इसका मतलब हुआ 30 से 35 करोड़ लोगों ने भारत में 2022-23 में
मनरेगा का लाभ उठाया। तो ये स्कीम ना केवल रेलेवेंट है, बट क्या ये इफेक्टिव है, ये जानने के लिए आज मैं आपको 2 एकेडमिक पेपर्स के बारे में बताऊंगा। पहला पेपर है लेबर मार्केट इफेक्ट्स ऑफ सोशल प्रोग्राम्स, एविडेंस फ्रॉम इंडियाज एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इम्बर्ट एंड पाप, क्लेमेंट इम्बर्ट एंड जॉन पाप, ये इसके ऑथर्स हैं। और ये पेपर छपा अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल अप्लाइड इकोनॉमिक्स 2015 में। तो जो ऑथर्स हैं इस पेपर के, उन्होंने ये किया कि जब शुरू में जो जिले जहां पर ये पॉलिसी आई, जब ये पॉलिसी वहां आई, उनको कंपेयर किया उनके बाजू के उन जिलों से जहां पर ये पॉलिसी नहीं थी। तो एक अप्रोक्सीमेट कंपैरिजन था काफी सिमिलर जिलों का, जिनमें केवल एक फर्क था कि एक में पॉलिसी आई थी और एक में नहीं आई थी। आप में से कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि ये इसकी वजह, पॉलिसी की वजह से नहीं है, कोई और कारण है। देखिए, बहुत सारे कारण जो हम आउटपुट देखते हैं उनके पीछे हो सकते हैं। मसलन यहां पर अगर हम देखेंगे कि जो आर्थिक आयाम है, उन पर क्या जो हम इफेक्ट देख रहे हैं वो मनरेगा का ही है। सिर्फ मनरेगा असर नहीं डालता, बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं। लेकिन जब हम एनालिसिस मनरेगा का कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे साइंटिफिक टूल्स होते हैं जिनसे हम बाकी फैक्टर्स का असर निकाल देते हैं और आपको केवल मनरेगा का असर हम बताएं। तो ऐसे ही इन ऑथर्स ने यह पता लगाया कि जहां पॉलिसी आई वर्सेस जहां पॉलिसी नहीं आई, अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स का असर निकाल दें तो केवल मनरेगा का असर क्या हुआ उन इलाकों में। और बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई। इंटरेस्टिंग ये आया कि देखिए, एक तो होता है जब मनरेगा आता है तो वहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो परिवार हैं, वो मनरेगा का लाभ ले सकते हैं। एक तो ये, तो उन्होंने लाभ लिया। लेकिन इससे भी अहम जो एक फाइंडिंग थी वो ये थी, इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था उस इलाके का, जो लोकल सेठ था, जो लोकल रेस्टोरेंट वाला था, जो लोकल जमींदार था, उसने भी अपने दिहाड़ी रेटों को बढ़ाया। दिहाड़ी रेट को बढ़ाया और जो लोग थे उनको ज्यादा रेट पर उन्होंने जॉब दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब एक सरकारी पॉलिसी आती है जिसमें आप काम कर सकते हैं, तो एज अ वर्कर आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। तो अगर आप जमींदार के पास या लोकल सेठ के पास कम वेतन पे काम कर रहे थे, अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सरकारी नौकरी जो मनरेगा दे रही है उसको ज्वाइन कर लें और वहां काम करें। तो ऐसे में जो सेठ है या जो जमींदार है, उसको अपना दिहाड़ी रेट बढ़ाना पड़ता है। और यही हुआ। तो ऑथर्स ने यह पाया कि ना केवल लाभार्थियों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन वो लोग भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, उनके भी दिहाड़ी रेट बढ़े और उनको भी इसका फायदा हुआ। और बहुत सारा फायदा बहुत गरीब परिवारों को मिला, जो कि इस पॉलिसी का लक्ष्य भी था। और उन राज्यों में जहां इंप्लीमेंटेशन अच्छी थी, वहां पर यह असर और भी अच्छा दिखा, जाहिर सी बात। अब एक और पेपर आया। देखिए, मनरेगा में आज भी कमियां बहुत है, उनके बारे में भी अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन एक और पेपर आया, जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ इंप्रूविंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फ्रॉम इंडिया। ये पेपर अभी छपने वाला है इकोनोमेट्रिका में, अभी अप्रैल 2023 में। हमें ये पता ही छपने वाला है, अभी छपा नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त पेपर है। कार्तिक मुरलीधरन, पॉल नीहाउस, संदीप सुक्तांकर। और देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में ये बता रहा हूं, इस पेपर में क्या हुआ। इस पेपर में ऑथर्स फील्ड पर गए, आंध्र प्रदेश में गए, कुछ जिलों में वहां पर मंडल बोलते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में ब्लॉक बोलते हैं या तालुका बोलते हैं। वहां पर कुछ मंडल में उन्होंने लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड दिए, जिससे मनरेगा में जो पेमेंट आती है वो जल्दी आने लगी, जिससे करप्शन कम हो गई। और कुछ को नहीं दिए, कुछ को मतलब बाद में दिए। और फिर कंपैरिजन किया कि अगर ये स्कीम को और बेहतर बनाया जाए, और एफिशिएंट बनाया जाए, तो इससे क्या फायदा होता है। देखिए, इम्बट और पाप जो पुराना हमारा पेपर था, उन्हीं की तरह इन्होंने भी ये पाया कि मनरेगा जब बेहतर होता है तो उससे लोगों की इनकम बढ़ती है। वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो दिहाड़ी रेट है वो बढ़ता है, गरीबी कम होती है। यहां तक कि इन्होंने ये पाया कि मनरेगा की वजह से जो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है किसी इलाके में, उसकी वजह से वहां पर जो लोकल प्रोडक्शन होती है, जो पदार्थ लोकली प्रोड्यूस होते हैं उस इलाके में, जैसे कि क्या, जैसे कि लोकल चाय वाला, लोकल खाने वाला, हेयर कट वाला,
ये सब एक लोकल इलाके में ही लोग इनका उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इन सर्विसेज का। तो उस आर्थिक वृद्धि की वजह से इनकी डिमांड इतनी बढ़ती है कि वहां पर नई छोटी-छोटी दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं और इस वजह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ती है। मतलब मानिए प्राइवेट सेक्टर में दिहाड़ी भी बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर में आयाम भी बढ़ रहे हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसकी इतनी आलोचना की गई, उसकी वजह से इतना जबरदस्त आउटकम आपको दिख रहा है। और यह भी पाया गया कि जिन इलाकों में जमींदारों का ज्यादा दबदबा था कि एक ही परिवार के या दो परिवार की बहुत जमीन थी, वहां पर इस स्कीम ने वर्कर्स को ज्यादा बार्गेनिंग पावर दी और उनको फायदा पहुंचा। तो मोटा मोटी दोनों पेपर्स का सार है कि मनरेगा ने जो गरीब वंचित वर्ग है उनको बहुत फायदा पहुंचाया। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं। आज भी मनरेगा में बहुत करप्शन है, बहुत डिले होता है पेमेंट में, छोटे-छोटे इश्यूज हैं जैसे कि काम अगर आप मांगने जाएं तो काम नहीं होता। तो ऐसे में पॉलिसी परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस बात से निकालिए कि आज भी जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई क्राइसिस होता है तो सबसे पहला काम यह होता है कि मनरेगा के दिन बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे सूखा हो चाहे कोविड हो। तो पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस में ये वो महेंद्र सिंह धोनी है जो छठे सातवें नंबर पे आके रन मारता है। इसको बेहतर बनाने के लिए सरकारों ने बहुत काम किया है, करंट सरकार ने भी बहुत काम किया है और मुझे आशा है कि और काम चलता रहेगा और स्कीम को और बेहतर बनाया जाएगा। ये रिसर्च होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मेरा जो लक्ष्य है वो आपको इसको सरल भाषा में पहुंचाने का है। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो बेधड़क ट्वीट करिए @कार्तिकेय बत्रा पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगली बार तक के लिए अलविदा और हमें ये बताइए ट्वीट करके कि आप ऐसे किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.